जी, अस्सलाम वालेकुम फ़ातिल साहब। अच्छा, एक सवाल एक दोस्त ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया। उसने पूछा कि अच्छा आपने जो वीडियो पोस्ट की है, अब ये बताएं कि ये जो पैसे हैं भेजने हो यहाँ से या किसी भी जगह से, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है और किसको भेजना चाहिए। तो ये देखिए, हाँ, ये सवाल किसी ऐसे बंदे से पूछें जो वाकई ये इस चीज़ में वो है। मैं आपको एज अ प्रिंसिपल बता सकता हूँ कि प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। चलें, इस ये बात करने से पहले मैंने पिछली वीडियो की है जिसमें मैंने एक रेफरेंस दिया था किसी व्लॉग का कि एक कोई पीपी का बंदा, तब मुझे पता नहीं था वो कौन है। पीपी का बंदा जो है ना, वो गया है सलाबजुदगान में और उसने गरीबों में जो है 50-50 रुपये बांट रहा है, पर गरीब 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये दे रहा है वो बंदा। तो अब वो कन्फर्म मुझे हो गया। एक और दोस्त ने मुझे जो कमेंट किया उस वीडियो के नीचे कि वो जो बंदा था वो फरियाल तालपुर का शौहर है। ठीक है, फरियाल तालपुर सबको पता कौन है, वो मिस्टर 10% की बहन है। अब सोचें, इन लोगों की औकात देखें, इन लोगों की जहनियत देखें, इतने गलीज लोग हैं। यानी कि आप बेसिकली इंसल्ट कर रहे हैं किसी गरीब आदमी की। गरीब आदमी क्या, वो गरीब से तो आगे निकल गया ना। वो तो सलाब वाला सीन है। तो ये इनकी औकात है। मिस्टर 10% की बहन हो और उसका शौहर हो और वो 50 रुपये बांट रहा हो, जाके नंबर बना रहा हो और जो है वीडियोस बना रहा हो। लख दी लानत है आप सब पे। तो एनीवेज, तो सवाल ये था कि पैसे किसको दिए जाएं। तो अभी मैं कुछ वैसे तो सब लोग बात कर रहे हैं पीटीआई, तो ये सारा कुछ वो है। लेकिन अब्दुल कादर ने अभी वीलॉग किया है, पता नहीं वीलॉग कब किया था, लेकिन मैंने देखा भी है। तो उसमें बता रहा था कि भाई किस किस को करना चाहिए। और एक और भी है हमारा न्यूयॉर्क से एक वीलॉगर है, उसने भी वीलॉग किया था। वो बता रहे थे कि भाई ठीक है कि आप अपने इलाके में देख लें, मतलब पाकिस्तान में मस्जिद मसलन है आपके इलाके में, उसको देख लें। या जो बड़े बड़े इदारे हैं जैसे ईदी ट्रस्ट है, शौकत खानम है, या कोई जमात इस्लामी का कोई वो है, तो ये सारे ट्रस्टेड इदारे हैं। इन पे किसी को कोई शक नहीं है, प्रॉपरली ऑडिटेड हैं, सारा कुछ है। इनमें इनमें से आप किसी को भी दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर हैं। आप आंखें बंद करके उनको दे दें, आपके पास जो भी है। लेकिन एज ए प्रिंसिपल पहली बात तो ये है कि आपने जो करंट हुकूमत है उसको तो बिल्कुल नहीं देने। ठीक है ना। शहबाज शरीफ अगर कोई अकाउंट देता है आपको कि यहाँ जमा करवाओ, तो आप उस अकाउंट से बहुत दूर रहें। अगर पीपल पार्टी कोई अकाउंट बनाती है कि जी हमारा अकाउंट है, इसमें दें, ये वहाँ मिलेंगे उनको सलाबजुदगान को, तो आपने उस अकाउंट से बहुत दूर भागना है। ठीक है ना। उस अकाउंट में पैसे डालने से बेहतर है पैसे ना दें, तो किसी को भी ना दें। ठीक है ना। ये सारे चोर हैं। ये होना क्या है, उसमें से 80% इनके जेब में जाने हैं। वो इवेंचुअली या दुबई चले जाएंगे या यूके चले जाएंगे। बाकी जो फिर ये नहीं कर लगाएंगे नहीं, वही बात है, जो खाता है वो लगाता भी है। ये वो सीन है, वो लगाएंगे ज़रूर। नून लीग लगाती ज़रूर है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगाती, लेकिन खाती ज़्यादा है, लगाती कम है। तो वो बीच में से ऊपर से जो है ना बलाई, जो मक्खन है वो खा जाएंगे, नीचे से जो पानी है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इनको सरकार, गवर्नमेंट के तो किसी फंड को, किसी बैंक अकाउंट, हाँ कोई चीफ जस्टिस अकाउंट बना दें, या कोई जो आर्मी का कोई अकाउंट हो, वो ठीक है। लेकिन जो पॉलिटिकल अकाउंट है, अगर जरदारी आज को पोस्ट करे ट्विटर पे कि ये मेरा अकाउंट है, तो ये सारे पैसे मैं वहाँ भेजूँगा, तो आपने उसे तौबा करनी है। आपने मतलब लाहौल पढ़ना है कि शैतान जो बचे आप उनसे। ये शैतानी लोग हैं। सेम फॉर नवाज शरीफ, सेम फॉर शहबाज शरीफ, सेम फॉर मरीम नवाज। अगर आज मरीम की पोस्ट आती है कि ये मेरा बैंक अकाउंट है मीज़ान बैंक का, ये सारे पैसे वहाँ जाएंगे, तो आपने तौबा करनी है। तो सरकारी किसी बंदे को, हाँ इमरान खान के अकाउंट्स, शौकत खानम हो गया, वो अगर अकाउंट, पता नहीं मुझे नहीं याद समझ आती कि इन्होंने अब तक अकाउंट क्यों नहीं बनाया। जो नाम मंजूर.com तो फ़ौरन बन गई थी, तो मसला तो कोई नहीं है। एक ऑनलाइन एक साइट आप कर दें जिसमें जो वी अंडरस्टैंड कि उसमें फिर वो मसले हैं, फ़ौरन वो फंडिंग के केस हो जाते हैं, वो सारे वो मसले भी इन्होंने देखने होते हैं। लेकिन फिर भी इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, बहरहाल बना देते। एनीवेज, तो कहना मैं चाह रहा था कि सरकारी किसी नून लीग, डीजल, पीपल पार्टी, इनसे तो आपने तौबा करनी है। इनको तो आपने 1 रुपया नहीं देना किसी भी बंदे ने, जो मेरी बात सुन रहा है। वैसे तो ज़्यादा बंदे नहीं सुन रहे, लेकिन जितने भी सुन रहे हैं वो आगे किसी को बता दें, वो आगे बता दें
कि इनसे आपने दूर रहना, जितना दूर रह सके, ठीक है। इमरान खान के फंड को, शौकत खानम को, जमात इस्लामी को, ईदी को आंखें बंद करके, आर्मी के अगर जनरल साहब जो हैं अगर वो कहते हैं कि ये हमारा अकाउंट है, बिल्कुल कोई इशू नहीं होना चाहिए। कोई अगर चीफ जस्टिस कहते हैं पाकिस्तान के ये हमारा अकाउंट है, उसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये 5-7 अपने मोहल्ले की मस्जिद जो है वहाँ देख लें, ऐसा कोई चीज़ है तो ये होना चाहिए। लेकिन सरकारी आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ, नवाज शरीफ, नून लीग बेसिकली, पीपल्स पार्टी और डीजल, इनसे आपने परहेज़ करनी है कि किसी किस्म का चंदा आपने तौबा कर लेनी है कि इन पार्टीज़ को चंदा देना ही नहीं है किसी किस्म का, कोई फंड नहीं किसी किस्म का, 1 रुपया 1 धेला इनके अकाउंट में ना जाए, क्योंकि वो ज़ाया है। ठीक है, अगर आप एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है, होता ना, आप जब कोई गरीब मिलता है आपको किसी बस स्टॉप पे या किसी जगह पे, आप उसको पैसे देते हैं और इंटेंट ये करते हैं कि ठीक है मैंने तो अपना काम कर दिया ना, मुझे स्वाब मिल गया। लेकिन पॉइंट ये है कि जो आप, अगर आपको पता है कि वो चोर है, तो क्या फिर भी देना उसको जो है वो सवाब है? मतलब एक डिबेटेबल चीज़ है ना। तो हम इस डिबेट में पढ़ते ही नहीं है, हम पैसे देते ही उसको हैं जो ऑथेंटिक है। शौकत खानम हो गया, मसलाम जो मैंने बताए हैं 4-5, तो इन पे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आंखें बंद करके जिसको मर्जी दे दें वो पैसा, मतलब मुझे 100% श्योर है कि जिस चीज़ के लिए पैसा वो मांग रहे हैं वो पैसा वहीं जाएगा। अभी मैं देख रहा था कि अब्दुल कादिर की एक वीलॉग, इस्लामाबाद से वीलॉग कर रहा था। वो मस्जिद है, मस्जिदुल रहमतुल आलमीन, शायद नाम मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो, वो सेंट्रस जो टावर है पता नहीं उसके सामने ही है, आसपास ही है। तो वहाँ कोई डॉक्टर साहब हैं, बहुत इंतहाई उनकी जो है ना, मतलब उनकी बातों से लग रहा था कि वो एक जेन्युइन शरीफ आदमी है। तो उन्होंने वो शुरू किया था अपनी मस्जिद का ही। तो मस्जिद वालों ने ही पता नहीं कितने हज़ार किलो टन कह रहा हूँ, चावल बेचे हैं और वो वहाँ पे खाना खिलाना कर रहे हैं। तो लोग अपने लेवल पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये चूँकि खासे बड़े लेवल पे है, तो ये मतलब बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस आई उन्हीं का काम है। लेकिन बहरहाल जो कतरा करके भी दरिया बनता है, वो वाला सीन है। अगर सारी मस्जिदें करें और सारे करें तो मेरा निकाल कोई मुश्किल होना चाहिए। चाइना के बारे में बता रहा था बंदा कोई कि चाइना में भी ऐसा एक ज़लज़ला आया था, चाइना की पता नहीं हिस्ट्री में कोई जब भी आया था, तो चाइना ने कहा था कि भाई हमें कोई बंदा भी बाहर से इमदाद ना करे, हमारा मसला है, हम खुद हैंडल करेंगे। तो उन्होंने कर लिया था। ये लोग ऐसे हैं। तो पाकिस्तान जो है, हमारे शहबाज शरीफ जो हैं, वो सबसे पहले, उनको अगर बाथरूम में जाने में मुश्किल भी होती है ना, तो पहले वो बाहर देखते हैं, मेरे को बाहर से अमेरिका से कोई गोली आ जाए, उनका वो सीन है। अभी भी वो यही कह रहे हैं बाहर से लोग करें। वो जो हमारे मोहतरम एफिड्रीन वाले शहजादे हैं हनीफ अब्बासी, कि खान पैसे मांगे, अल्लाह की शान है। तो हाँ, चंदा ज़रूर दें, लेकिन नून लीग, पीपीपी, डीजल, इनको आपने चंदा नहीं देना, कोई 1 रुपया नहीं देना। वो पैसा आपका कहते हैं ना खूह खाते में है। बाकी आप जो हैं, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, वो उनकी नीयतें साफ़ हैं जहाँ तक हमें पता है। जमात इस्लामी जो है, ये तो एक ऑथेंटिक लोग हैं। ईदी जो है, इस पर कोई शक नहीं। शौकत खानम ट्रस्ट पे कोई शक नहीं। तो ये और भी होंगे, तो लेकिन एज अ प्रिंसिपल ये जो तीन गंदे लोग हैं ना, इनको आपने चंदा नहीं देना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।